और इस जो मुझे नई जिम्मेवारी दी है इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी के माध्यम से उनको ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने सिरसा जिला के ऊपर जताया है तो सभी परिवार वाले बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर सबके सहयोग के साथ यहाँ पे जिस तरह से हम लोग पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस कार्य को और गति देकर आगे लेके जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को दिलवाना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी आज सभी जनता की लोकप्रिय पार्टी है और आज शीर्ष नेतृत्व ने इतनी अहम जिम्मेवारी महिला के रूप में भी जो उन्होंने आगे बढ़ाने का एक पहल की है। वैसे तो संगठन में पहले से ही 33% पहले से ही आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अभी 50% जो आरक्षण की बात इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में भी चल रही है, तो उसको भी आगे हम और गति देने का कार्य करेंगे। और आप सभी के माध्यम से ये बधाई के साथ साथ मैं आप सभी परिवारजन हैं और मेरे सभी परिवारजनों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपके माध्यम से मैं हर उस युवा को, हर उस युवती को और हर उस व्यक्ति को आह्वान करना चाहूंगी जो चाहे तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या अभी नहीं जुड़ा, जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है और आगे उसका विजन है कि मुझे मेरे राष्ट्र, मुझे मेरे देश, मेरे भारत के लिए कुछ करना है, मैं मेरा योगदान देना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं उन सभी को आह्वान करना चाहूंगी कि वो आए और अपने देश को आगे बढ़ाने और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पहल करें। और पहल करने के लिए अगर हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मैं बैठी हूं, मैं एक बूथ स्तर की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये संभव है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से, अगर हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे अध्यक्ष जी से बात करें तो वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और आज उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के रूप में, इतने बड़े दायित्वों के रूप में वो बैठे हैं। और जितने भी युवा साथी हैं ये हमारा आने वाला भविष्य है और जिनके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि आप सभी बंधुओं के माध्यम से ही आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां हैं। कोई परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, कोई एक पर्टिकुलर भाई भतीजावाद को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आपने मेहनत करी है तो आप आगे निश्चित रूप से बढ़ोगे। तो उनके लिए ये आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम हो सकता है तो केवल और केवल हम सबके पास एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं सभी युवाओं को खुले दिल से आह्वान करना चाहूंगी कि वो सीधे तौर पे मुझसे आकर मिलें और हम सब मिलकर हमारे राष्ट्र को, जो 2027 तक हमारा एक सपना है कि हमें हमारे भारत को विकसित रूप में लेके जाना है, हमें आगे बढ़ना है, उस सपने को साकार करने के लिए पहल अगर हमने करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विकल्प और कोई नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में आम आदमी, सिर्फ नाम की आम आदमी है, लेकिन अगर आम आदमी के काम की अगर कोई पार्टी है जिसने आम आदमी के लिए अगर कोई काम करके दिखाया है तो केवल और केवल एक पार्टी ने करके दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। ये मैं सब आपके माध्यम से ये सभी को आह्वान करना चाहूंगी कि वो आए और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दें, अपना कदम बढ़ाएं और कदम से कदम मिलाकर जब हम सब लोग चलेंगे तो हमारा जो एक विजन है बड़ा क्लियर है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेरा सभी से आह्वान है कि वो आए और खुले दिल से आए और मेहनत करें और आगे बढ़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हर चीज के लिए सज्ज रहता है। हमें किसी चुनौती से डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो चुनौतियों से गढ़कर ही आगे बढ़े हैं। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन तो हमारे लिए पर्व का काम होता है। जैसे एक हम दिवाली का इंतजार करते हैं, हम लोहड़ी का इंतजार करते हैं, हम वैसाखी का इंतजार करते हैं, उसी तरह से हम लोग इलेक्शन का इंतजार करते हैं। तो हमारे लिए एक बड़े पर्व की बात है, बहुत बड़े पर्व हमारे सामने हैं और पर्व को खुशी से मनाते हुए और विजय श्री का ध्वज लहराएंगे।